हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन के विषय में जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसे यूज किया जाता है आइब्रूफेन। इब्रूफेन जो मेडिसिन है यह बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली एक मेडिसिन है जो कि NSAID ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है जो कि NSAID ग्रुप से आती है। बहुत ज़्यादा प्रचलन में ब्रूफेन के नाम से और अदर ब्रांड के नाम से यह मार्केट में मिल जाती है और इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यह एक ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में भी प्रचलित थी। तो चलिए आज जानते हैं कुछ विशेष जानकारी इब्रूफेन के विषय में। तो जो इब्रूफेन है इसका नाम इब्रूफेन क्यों रखा गया, यह किस यूज में आती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, इससे बचाव, इससे जो हमारे साइड इफेक्ट हैं शरीर में वो क्या क्या है, इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जान चुके हैं कि यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि NSAID ग्रुप से आती है। अब इसके फार्मूले की बात करें अगर कि जो इसका एक सामान्य फार्मूला होता है इब्रूफेन का, तो वो होता है C13H18O2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि जो इब्रूफेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एक विशेष बात बता दें कि यह जो डाइक्लोफिनेक या अदर जो NSAID ग्रुप की मेडिसिन है जो पेन किलर के रूप में यूज की जाती है उनके सिमिलर एक दवा है। इसको भी हम दर्द में, गठिया में, दांत दर्द में और बहुत सारे जो चोट के दर्द, मोच के दर्द और पीरियड के समय जो दर्द होता है उन सभी पेन के लिए यूज करते हैं। लेकिन इससे बहुत सावधानियां रखने की ज़रूरत है। यह कई जगह साइड इफेक्ट कर सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके विषय में हम थोड़ा देर में जानेंगे। पहले इसके स्ट्रक्चर के विषय में जानते हैं। तो इसमें जो है एक आइसोब्यूटिल ग्रुप होता है और एक प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप होता है और एक फेनिल ग्रुप होता है। और इन सभी के विषय में पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यह रहा हमारा इब्रूफेन का रासायनिक स्ट्रक्चर, जिनमें अभी बताया गया कि 3 ग्रुप पाए जाते हैं। एक है आइसोब्यूटिल, एक है प्रोपियोनोइक एसिड और फेनिल ग्रुप। तो हम जानते हैं कि इसका नाम इब्रूफेन क्यों पड़ा, क्यों इसको इब्रूफेन के नाम से जानते हैं। तो अभी जैसा बताया कि पहले इसमें 3 ग्रुपों के नाम के ही कुछ शब्द लिए गए हैं जिनके नाम पर उसका नाम आइब्रूफेन रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। दूसरा ग्रुप है इसमें प्रोपियोनोइक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। और थर्ड ग्रुप है इसमें फेनिल ग्रुप। अब इन्हीं तीनों ग्रुपों के जो कुछ शब्द हैं वही लिए गए हैं। इससे लिया गया शब्द है IBU, इससे लिया गया शब्द है आइबुप्रो, PRO, इससे लिया गया शब्द है फैन। इन्हीं शब्दों को मिलाकर बन गया हमारा आइबुप्रोफेन।
तो हमने देखा कि जो आइबुप्रोफेन है उसका नाम क्यों आइबुप्रोफेन रखा गया है। तो इसमें जो कॉमन 3 ग्रुप पाए जाते हैं उसी के कुछ शब्दों को यहाँ से तोड़ के ले लिया गया है, जिसके नाम पर उसका नाम आइबुप्रोफेन रख दिया गया है, एक सामान्य जानकारी के लिए। चलिए और कुछ जानते हैं इसके विषय में। अगर हम इसको ओरली लेते हैं तो जो आइबुप्रोफेन है यह अपना प्रभाव 30 मिनट में ही दिखाना चालू कर देती है, इसको अगर ओरली लिया जाए तो। और इसके डोज की बात करें तो इसकी डोज पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। इसके डोज के लिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। यह COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करती है। यह एक नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन है जो कि दोनों को रोककर अपना प्रभाव दिखाती है। COX-1 और COX-2 को रोककर यह प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकती है, इसीलिए यह एक नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन के रूप में यूज की जाती है। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यह प्लेटलेट्स को हमारे नुकसान पहुंचाती है और जो फेफड़े से संबंधित हार्ट से संबंधित रोग हैं उनमें यह नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं किया जाता है, खासकर 3 महीने के बाद की प्रेगनेंसी में। और अगर अस्थमा वाले पेशेंट हैं या हाई बीपी वाले पेशेंट हैं तो उनमें यह निषेध होता है, इसका यूज ना करें। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। जो आइबुप्रोफेन है यह अतिशीघ्र कार्य करने वाली एक मेडिसिन है जो कि हमारे आंतों में जलन, गैस का रिसाव आदि उत्पन्न कर सकती है। अगर अधिक दिनों तक इसकी मात्रा लिया जाए तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, आमाशय में म्यूकस लेयर का बनना कम हो जाएगा, आंतों से ब्लड का रिसाव हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो एक मेडिसिन है आइबुप्रोफेन, उसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है, ये इसका नाम क्यों आइबुप्रोफेन रखा गया है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आशा करता हूँ कि आपको एक सटीक जानकारी मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमारे अगले वीडियो देखने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।